हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रंगे कुट्टा मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए समझाया था। उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट, तो उस लेक्चर को आप देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम रंगे कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, रंगे कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगी। उसके लिए रंगे कुट्टा मेथड किस तरह से आप अप्लाई करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सपोज हमने ये लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस कंसीडर दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कंसीडर कर लिया। जैसे सपोज एक है dy अपॉन dx, जिसको आपने f ऑफ x y z कंसीडर किया है। एंड स्टूडेंट इसी तरह देखिएगा, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है dz अपॉन dx, इसको ना हमने क्या कंसीडर किया, gx y z। तो ये दो फर्स्ट ऑर्डर का साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें रंगे कुट्टा मेथड किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, विद इनिशियल कंडीशन, आपको कुछ इनिशियल कंडीशन यहाँ गिवन होंगी, जैसे x नॉट की वैल्यू और y नॉट की वैल्यू और z नॉट की वैल्यूज आपको गिवन होंगे। इंटरवल आपको h गिवन है तो सही, नहीं गिवन है तो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर x की वैल्यू कुछ गिवन होगा तो आपसे कहा जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग y और z की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, हम यहाँ सपोज x नॉट के बाद हमें चाहिए x1, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, x नॉट प्लस h। और स्टूडेंट देखिएगा y1 कहा जाएगा आपसे, तो y नॉट प्लस k। और स्टूडेंट इसी तरह z नॉट आपसे कहा जाएगा, तो z नॉट प्लस l। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिएगा ये k और l आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, वेयर k की वैल्यू निकालने का फार्मूला है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। इस तरह से तो हम K फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से देखिएगा स्टूडेंट L, तो L को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आएगा 1/6 L1 प्लस 2 L2 प्लस 2 L3 एंड प्लस L4। इस तरह से हम L को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट देख रहे हैं आप K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4, ये सभी कुछ हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर K1 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, H F X नॉट Y नॉट और Z नॉट, यहाँ पर Z नॉट भी आपका आएगा। ठीक है ना। और इसी तरह से देखिएगा आपका L1 H G, ठीक, और X नॉट Y नॉट और Z नॉट। इसी तरह से देखिएगा K2, फिर आपका आएगा H ऑफ X नॉट प्लस HY2 Y नॉट प्लस K1/2 Z नॉट प्लस L1/2। इस तरह से हम K2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से देखिएगा L2 HG X नॉट प्लस H Y नॉट प्लस K1/2 और देखिएगा Z नॉट प्लस L1/2 K1 K2 K1 L1 K2 L2। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा K3 HF X नॉट प्लस HY2 Y नॉट प्लस K2/2 Z नॉट प्लस L2/2। इसी तरह से स्टूडेंट आप यहाँ से ना K3 फाइंड आउट करेंगे, HG X नॉट प्लस H Y नॉट प्लस K2/2 Z नॉट प्लस L2/2। इसी तरह से K4 HF X नॉट प्लस H Y नॉट प्लस K3 एंड Z नॉट प्लस L3। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए, दिख रहा है ये ये हमारा क्या है यहाँ, L3, ध्यान रखिएगा L3। ठीक है, देखिएगा ये एक आपका K3 L3 का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह से स्टूडेंट L4 HG X नॉट प्लस H Y नॉट प्लस K3 एंड Z नॉट प्लस L3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम ये K1 K2 K3 K4
L1, L2, L3, L4 को कैलकुलेट करेंगे, उन वैल्यूज़ को यहाँ इसकी हेल्प से हम K और L को कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका X1, Y1 और Z1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट सपोज x1 के अलावा आपको जैसे x2 दे रखा है, आपसे कहा जाए उसके करस्पॉन्डिंग y2 और z2 की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए हम अलग से k और l को फाइंड आउट करें, उनको चाहे हम k डैश और l डैश कह सकते हैं। तो उसके वहाँ पर क्या होगा, x0, y0, z0 आ रहा है, इसके प्लेस पर x1, y1, z1 वैल्यूज़ का यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा रंगकुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। आइए इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, हाँ ये हमारा क्वेश्चन है, ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हम रंगकुट्टा मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे रखा है dy/dx, जिसको हम क्या लेट कहेंगे यहाँ पर f ऑफ x y z। ये देखिएगा किसके इक्वल गिवन है, yz प्लस x। ठीक, और स्टूडेंट देखिएगा दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये गिवन है dz/dx, इसको हमने z कह दिया x y z। तो स्टूडेंट देखिएगा ये किसका इक्वल गिवन है, xz प्लस y। और स्टूडेंट देखिएगा ये ना आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पर 1, x इक्वल्स टू 0 पर z की वैल्यू -1। तो ये ना आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1 एंड z0 की वैल्यू कितना है, -1। तो स्टूडेंट देखिएगा y और z की वैल्यू आपको 0.1 पर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने क्या करा, टेक h। मैंने कहा ना था कि h इंटरवल आपको अगर गिवन है तो सही, नहीं गिवन है तो आप कंसीडर कर लिए। सपोज आपने 0.1 कंसीडर किया, जरूरी नहीं कि 0.1 आप 0.05 2 स्टेप या 3 स्टेप में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो h इक्वल्स टू हमने 0.1 कंसीडर किया है। तो देखिएगा x1 आप फाइंड आउट करेंगे, किस तरह करेंगे, x0 प्लस h, x0 0 और h कितना 0.1, तो ये हमारा 0.1 आ गया। तो y1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y0 प्लस k। z1 निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, z0 प्लस l। और स्टूडेंट देखिएगा अब ये k और l को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वेयर k कैलकुलेट करने के लिए 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, एंड इसी तरह से आप लोग देखिएगा l को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/6 l1 2l2 2l3 प्लस l4, ये आपका आ जाएगा। इससे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो k और l को आप इस तरह से फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट हम ये k1 k2 k3 k4 l1 l2 l3 l4 इन सभी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा नाउ अब आपसे कहा जाए भाई k1 कैलकुलेट करिएगा, तो k1 आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, h f x0 y0 z0। ठीक है, देखिएगा k1 h का वैल्यू कितना है आपका 0.1, f x0 देखिएगा कितना है आपका 0, y0 कितना है आपका 1, z0 कितना है आपका -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ x y z। ठीक, इससे कैलकुलेट करिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा क्या आ रहा है, y इंटू जेड, तो y इंटू जेड 1 इंटू -1 प्लस x कितना है आपका 0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं k हमारा कितना आ गया, माइनस का 0.1। ठीक, इसी के साथ में अब आप L1 भी कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, h g x0 y0 और z0। h का वैल्यू कितना है 0.1, तो देखिएगा z x0 कितना है 0 और y0 कितना है 1, z0 कितना है -1। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ g, ये g आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, x y z 0.1, ये कितना आएगा आपका x इंटू z 0 इंटू -1 प्लस y। तो देखिएगा इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से L1। ठीक है, देखो तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.1। तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0.1। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा अब हम L2 फाइंड आउट करते हैं,
तो ये आपका h f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस के वन अपॉन टू जेड नॉट प्लस एल वन अपॉन टू। देखो h की वैल्यू 0.1, f एक्स नॉट देखिएगा कितना आपका 0, h आपका कितना है 0.1, वाई नॉट आप देखिएगा वाई नॉट कितना है आपका वाई नॉट आपका कितना है 1, के वन कितना है माइनस का 0.1 अपॉन टू, जेड नॉट कितना है आपका -1 और L1 कितना है आपका 0.1 अपॉन टू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट ये आपका गया है 0.0500। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आएगा 0.9500, 0.95। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा L2 0.1, देखिएगा F क्या है हमारा YZ, देख रहे हैं आप YZ, Y और Z 0.9500 मल्टीप्लाई बाई 0.95 प्लस x मीन्स 0.0500। तो स्टूडेंट देखिएगा माइनस का 0.9500 मल्टीप्लाई बाई 0.95 प्लस का 0.0500 मल्टीप्लाई बाई 0.1। तो स्टूडेंट देखिएगा L2 माइनस का 0.0853, ये हमने यहाँ से L2 कैलकुलेट किया है। हाँ स्टूडेंट, L2 नहीं, ये हमारा क्या है K2। ठीक है, ये K2 है, K2 ठीक। इसी तरह स्टूडेंट अब हम यहाँ पर ना L2 कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा L2 अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका आएगा H G एक्स नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस के वन अपॉन टू जेड नॉट प्लस एल वन अपॉन टू। ठीक है, H आप देखिएगा कितना है 0.1, एक्स नॉट की वैल्यू 0, H कितना है 0.1 अपॉन टू, वाई नॉट देखिएगा आपका कितना है 1 और के वन आपने क्या फाइंड आउट किया 0.1 अपॉन टू, जेड नॉट -1, L1 कितना है 0.1 अपॉन टू जी, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 0.0500 1, ये वैल्यू बचेगा 0.9500। हाँ, इसी तरह से ये वैल्यू भी आएगी माइनस का 0.95। ठीक, इस वैल्यू को देखिएगा Z आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप L2 0.1 और ये कितना आपका x इंटू जेड, 0.0500 माइनस 0.95 प्लस y मीन्स 0.9500। L2 देखिएगा कितना 0.0903, तो ये आपका कितना आ जाएगा L2। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा अब हम कैलकुलेट करते हैं K3। तो K3 कैलकुलेट करेंगे आप HF एक्स नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस के वन अपॉन टू एंड जेड नॉट, हाँ K1 नहीं, यहाँ K2 आएगा, जेड नॉट प्लस L2 अपॉन टू। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा K3 H आपका कितना है 0.1, एक्स नॉट देखिएगा एक्स नॉट कितना है आपका 0, H कितना है आपका 0.1 अपॉन टू, वाई नॉट आप देखिएगा कितना है 1, K2 आपने क्या कैलकुलेट कर रखा है K2 माइनस का 0.0853 अपॉन टू, जेड नॉट कितना है आपका -1, L2 देखिएगा कितना है 0.0903 अपॉन टू।
ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा K3 0.1, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा ये तो रहेगा 0.0500, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिएगा 0.0853 और डिवाइडेड बाई 2 -1, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका आएगा 0.9574, ठीक है। ये कैलकुलेशन नेक्स्ट देखिएगा 0.903 डिवाइडेड बाई 2 -1। तो स्टूडेंट देखिएगा ये कितना आएगा, माइनस का 0.9549, ठीक है। अब देखिएगा ये f आ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे यहाँ K3.1, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं y इंटू जेड 0.9574 माइनस का 0.9541 प्लस x 0.0500, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा तो स्टूडेंट देखिएगा ये कैलकुलेशन हमारा आ रहा है K3 माइनस का 0.0864, ये आपने K3 कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट इसी तरह से देखिएगा अब हम फाइंड आउट करते हैं L3। तो L3 कैलकुलेट करने के लिए आपको Hg और ये देखिएगा x0 प्लस Hy2 y0 प्लस K2/2 z0 प्लस L2/2 इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। H मीन्स कितना है 0.1 G। अब आप देखिएगा x0 कितना है 0, H कितना है आपका 0.1/2, y0 1 माइनस 0.853/2, फिर देखिएगा -1 प्लस 0.0903/2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा L3.1 G और आप लोग ये देखिएगा क्या वैल्यू आता है इसका 0.0500 0.9574 माइनस का 0.9549, ठीक। L3 देखिएगा ये वैल्यू आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे x इंटू जेड। तो देखिएगा x आपके पास कितना है 0.0500, z माइनस का 0.9549 प्लस का y 0.9574, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा L3, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रही है 0.0910, ये हमने यहाँ से L3 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब K4 L4 और बचा है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा HF x0 प्लस H y0 प्लस K3 z0 प्लस L3, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो H4 H का मान कितना गया 0.1, x0 की वैल्यू देखिएगा कितना है 0, H की वैल्यू आप देखिएगा कितना है 0.1, y0 देखिएगा कितना है आपका 1 माइनस 0.0864, z0 कितना है -1, फिर आप देखिएगा L3, हाँ L3 आपका है 0.0910। अब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा K4.1, ये इस तरह से आएगा 1 माइनस 0.0864, तो ये वैल्यू आता है आपका 0.9136, 0.0910 माइनस 1। स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आता है 0.9090, ठीक है। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, इससे देखिएगा yz 0.1, आप देख रहे हैं yz 0.9136 y इंटू z 0.9090 प्लस x मीन्स 0.1, ठीक स्टूडेंट। इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा K4 हमारे पास आया है 0.0730,
तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने K4 फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा हम L4 कैलकुलेट करते हैं। हम जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से Hg x0 प्लस h y0 प्लस K3 z0 प्लस L3, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। L4 h मीन्स कितना जाएगा 0.1, g x0 की वैल्यू 0, h मीन्स 0.1, y0 कितना है आपका 1 और K3 माइनस 0.0864, z0 कितना आएगा -1, L3 0.0910। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा इसका कैलकुलेशन करते हैं 0.1 g, तो ये वैल्यू आपका 0.9136 और ये वैल्यू आपका आएगा माइनस का 0.9090। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा L4, हाँ ये इसकी वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे x इंटू जेड। x क्या है आपके पास, x इंटू जेड माइनस 0.990, x इंटू जेड प्लस y 0.9136। ठीक है, तो आप देखिएगा L4 कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.0823। तो स्टूडेंट देखिएगा ये सभी हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा पुटिंग इन इक्वेशन 4, इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 4 में पुट करिएगा। 4 नहीं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट करिएगा। देखिएगा स्टूडेंट K मीन्स आप देख रहे हैं 1/6, आप देखिएगा K1 की वैल्यू कितना है -0.1, 2 इंटू K2 की वैल्यू देखिएगा कितना है -0.0853, फिर आपका 2K3 कितना है आपका -0.0864, K3 के बाद आप देखिएगा K4 -0.0730। ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू निकल कर आएगा 0.0861। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया K। ठीक है, हाँ इसी तरह स्टूडेंट आप ना LV कैलकुलेट करिएगा, ऑल्सो L। ठीक ना, L की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं 1/6 L1 देखिएगा कितना है आपका 0.1, L1 आप देखिएगा कितना है 0.1, 2 इंटू L2 आप देखिएगा कितना है 0.0903, 2L3 2 मल्टीप्लाई 0.0910, 2L3 प्लस L4 देखिएगा कितना है 0.0823। ठीक, L की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा यहाँ से 0.0908। तो ये देखिएगा स्टूडेंट ये हमारे पास L हमने कैलकुलेट कर लिया। तब स्टूडेंट देखिएगा 10 आपको क्या चाहिए y1। ठीक है, y1 मीन्स क्या है हमारा y0 प्लस k। y0 कितना था हमारे पास 1। ठीक है, y0 की वैल्यू कितना है हमारे पास 1 और ये देखिएगा k कितना आ रहा है आपके पास k हमने कहाँ निकाला है 1 माइनस 0.0861। तो 1 माइनस 0.0861 तो कितना आ गया 0.9139। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा Z0 कितना आएगा Z0 प्लस L। ठीक है, अब आप देखिएगा Z0 की वैल्यू कितनी है -1, L कितना है आपके पास 0.0908। तो ये देखिएगा 0.0908 -1, तो ये आ गया आपके पास 0.9092। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं x1 के करस्पॉन्डिंग या x1 हमारा कितना था 0.1, तो y1 का वैल्यू कितना आया निकल के 0.19139 और z1 का वैल्यू क्या निकल कर आया माइनस का 0.9092।
92, ठीक है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 0.1 पर कितना है 0.9139। इसी तरह z की वैल्यू 0.1 पर कितना है माइनस का 0.9092। तो इस तरह से हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रंगे कुट्टा मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट आप मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा एंड इस पर कमेंट्स करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।